हेलो एवरीवन, मैं राजीव रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। और इस वीडियो में जो कि हम बात करेंगे एस्टोनिया वन से रिलेटेड, यानी क्या कि एस्टोनिया वन बिजनेस जो है यानी क्या एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और ये कंपनी 22 जनवरी 2024 से चल रही है। और अभी क्या है कि इसका जो कि प्लान है, इस प्लान में जो कि कंडीशन था वो कंडीशन कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो बात करेंगे उन कंडीशन को लेकर के भी, और ये भी बात करेंगे कि इस प्लान में क्या कंडीशन था। तो सबसे पहला कंडीशन ये था कि आप सभी जानते हैं कि वेलकम बोनस यानी क्या है कि आपका जो वीकली पे आउट आता था हर मंथ का, आप जैसे किसी को स्पॉन्सर करते हैं, जैसे आप किन्हीं का ज्वाइनिंग कराते हैं ना, तो आप एक आदमी को अगर पंकज जी का ज्वाइनिंग कराएं, पंकज जी कुछ प्रोडक्ट परचेज किए हैं, सपोज करते हैं कि 9-9.5 हज़ार का पंकज जी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, आप उसके स्पॉन्सर होते हैं, तो आपको स्पॉन्सर इनकम 1700-1800 रुपया पैसा चला जाता है। ये चीज़ है। और वो 1700-1800 कैसे चला जाता है? अगर आप 500 बीवी किए होते हैं तो मतलब क्या कि आपका 500 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका 500 बीवी कंप्लीट नहीं है तो फिर आपको जो वो 1700-1800 रुपया पैसा आना था वो 1700-1800 रुपया पैसा नहीं आएगा। मतलब 500 बीवी आपका कंप्लीट है तभी आएगा वो पैसा। लेकिन अभी क्या है कि वो 500 बीवी तक तो ठीक था कि चलिए एक कंडीशन था, लेकिन एस्टोनिया वन कुछ और भी अपडेट लाई है अपने प्लान को लेकर के, अपने मतलब सिस्टम पूरा एक तरीके से सिस्टम को लेकर के। तो उन चीज़ों को लेकर के अगर हम बात करें तो वो जो 500 बीवी था, 500 बिजनेस वॉल्यूम था, तो वो 500 बीवी अब क्या है कि अगर आप किन्हीं का, पहले क्या था कि आप किन्हीं का ज्वाइनिंग लगाते थे ना, सपोज करते हैं क्या कि एक बहुत बड़े लीडर हैं, अगर मान के चलते हैं कि कोई आप एक बहुत बड़े लीडर को लाते हैं और उनका ज्वाइनिंग कराते हैं और उनके साथ अब क्या है कि बातचीत करते हैं, फॉलोअप में लगे रहते हैं, प्रोसेस होते रहता है और वो प्रोसेस चल जाता है कितना, तो 1 साल तक। और 1 साल तक अगर उन लीडर्स का अगर आईडी लगी भी होती थी ना, तो भी वो आईडी क्या होता था कि वो वहाँ पर सेफ़ है, ऐसा होता था। लेकिन अब जो प्लान में बदलाव आया है, अब जो प्लान में चेंजेस आया है, वो क्या चेंज आया है कि आप जो किन्हीं का आईडी लगाएं ना, अगर आप 500 बीवी से उनका आईडी जब तक कि अपग्रेड नहीं कराएं, जैसे आप आईडी लगाते हैं तो उनका आप क्या करिए 500 बीवी उनका तुरंत करा दीजिए। अगर आप तुरंत नहीं कराते हैं, अगर आप थोड़ा सा लेट करते हैं, तो होगा क्या कि उनका आईडी अपने आप रिमूव हो जाएगा, उनका आईडी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और वो कैसे होगा? तो आप जब तक कि कोई भी आदमी यानी कि 2500 बीवी का ख़रीदारी नहीं भी किया तो भी चलेगा, जब तक कि वो बहुत ज़्यादा 15,000 बीवी से नहीं भी आया तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट है कि आप किन्हीं का भी आईडी लगाते हो ना, तो उसको 500 बिजनेस वॉल्यूम का ख़रीदारी ज़रूर करा दें। इससे क्या होगा, उसका आईडी सेफ़ रहेगा। अगर नहीं कराते हैं तो फिर क्या होगा, उसका आईडी कंपनी ऑटोमेटिक रिमूव कर देगी, चाहे उसके नीचे 100 आदमी का भी ज्वाइनिंग क्यों ना हो। अगर 100 लोगों का भी ज्वाइनिंग रहेगा ना, तो भी उनका आईडी वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब क्या कि रिमूव हो जाएगा अगर वो कुछ ख़रीदारी नहीं किए हैं तो। अब कुछ भी क्या कि सपोज करते हैं कि 499 बीवी तक का ख़रीदारी किया, एक बीवी कम है 500 बीवी होने में, तो भी क्या होगा, वहाँ पर जो 500 बीवी होने में जो एक बीवी कम था, तो भी आपका क्या होगा कि वहाँ पर आपका एक तरीके से आईडी रिमूव हो जाएगा। मतलब 500 बीवी चाहिए तो चाहिए। आप किन्हीं का ज्वाइनिंग कराते हैं तो 500 बीवी से तुरंत उसका इमीडिएट परचेज करा दे, एटलीस्ट 500 बीवी, मिनिमम 500 बीवी। ऐसा नहीं कि 300 बीवी से कराएं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर भी आईडी रिमूव भी हो जाएगा। तो उनका 500 बीवी से अपग्रेड करा लें, ये चीज़ है। और अब एक चीज़ है क्या कि यहाँ पर नुकसान वाली बात और फ़ायदे वाली बात दोनों हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि इसका जो कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उन चीज़ों को लेकर के। तो जैसे 500 बीवी हो गया कंप्लीट, तो आप टेंशन फ्री रहिए कि उनका आईडी रिमूव नहीं होगा। अब क्या है कि अब किसी का सवाल होगा कि क्या सर ये हर बार ऐसा ही होने वाला है, मतलब क्या कि हर महीना अगर 500 बीवी से परचेज नहीं होगा तो क्या उसका आईडी रिमूव हो जाएगा? ऐसा नहीं है, बल्कि आप किन्हीं को ज्वाइनिंग करवाए हैं ना, तो उनका एटलीस्ट 500 बीवी करा दें, यानी क्या कि एक बार में, यानी एक बार भी ख़रीदारी किया तो भी हो जाएगा। अगर वो 2-2.5 हज़ार का ख़रीदारी 2-2.5 हज़ार में 500 बीवी हो जाता है या उससे भी कम में पीसीपी प्राइस पे ले अगर प्रोडक्ट लें
तो अगर एक बार में करा देते हैं तो भी उसका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब चाहते हैं क्या कि अब किन्हीं का कुछ सवाल रहता है कि सर क्या हम एक बार शुरू में नहीं कराएं, मान के चलते हैं क्या कि फ़र्स्ट टाइम में हम उसको नहीं कराते हैं, 500 बीबी नहीं होता है, तो उसका क्या होता है कि कंप्लीट खाली रहता है आईडी, या फिर 300 बीबी रहता है, 200 बीबी रहता है, तो उसका रिमूव हो जाएगा, कंपनी रिमूव कर देगी। 500 बीबी करा दिए तो सिक्योर हैं। अब क्या है कि किन्हीं का ये सवाल रहता है क्या सर हम हर महीना 500 बीबी कराना होगा तब उसका आईडी सेफ़ रहेगा? तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, हर महीना कराने का आपका कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी ये है कि एक बार आपको 500 बीबी कराना है और एक बार वो करा दिए तो लाइफ लॉन्ग वो रहेगा आईडी आपका। और नहीं कराते हैं तो वो कितना भी बड़ा आप लीडर का आईडी लगाए हैं, कितना भी बड़ा आप डिस्ट्रीब्यूटर, जो आपके टीम में बहुत बड़ा लीडर आया ना, उनका भी आप आईडी रिमूव हो जाएगा अगर किन्हीं से बातचीत हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ फ़ायदे और नुकसान किए, मतलब क्या कि कुछ उसमें फ़ायदा भी है कुछ लोगों को और कुछ नुकसान भी है। अब फ़ायदा नुकसान में क्या है, तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं कि नुकसान को लेकर के, तो नुकसान ये है कि आप किन्हीं से सपोज करते हैं किन्हीं का आप आईडी लगाए हैं और आईडी लगाए हुए लगभग 1 साल हो चुका है, वो कुछ नहीं परचेज किए हैं, लेकिन बातचीत हो रही है और वो उनका प्लानिंग चल रहा है कुछ ना कुछ, चलो ठीक है हम करेंगे, फॉलोअप में है, लगातार फॉलोअप में है। और आप सभी जानते हैं कि कुछ लोगों का जो कि फॉलोअप होता है ना, वो 1-1 साल तक चलता है, 2 साल तक चलता है फॉलोअप। तो अब बातचीत हो रही है, लगातार कांटेक्ट में है, लगातार वो आपके स्टोरी देख रहा है, स्टोरी पे रिप्लाई कर रहा है। तो अब 1 साल पहले उसका आईडी लगाए थे, तो अब उनके नीचे बहुत सारा डाउनलाइन आया है, 100 डाउनलाइन आया, 1000 डाउनलाइन आया है, 1000 लोगों का ज्वाइनिंग्स आ गया है। अब होगा क्या, अगर उनकी आईडी रिमूव होगी ना, तो फिर क्या होगा कि पता चलेगा उनको फिर से वो बॉटम में आना पड़ेगा, फिर से सबसे नीचे उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये चीज़ है, 100 लोग रहेंगे, लेकिन वो उनका आईडी ऊपर से ख़त्म हो जाएगा और वो 100 लोगों का नीचे सबसे नीचे बॉटम में ज्वाइन करना होगा उनको। तो ये आपका नुकसान है अगर आप किन्हीं को लाते हैं, या फिर किन्हीं को आप सोच रहे हैं क्या कि 1 साल से बातचीत हो रहा है, या फिर 1 साल पहले वो आईडी लगा दिए हैं, वो एक्टिव नहीं है, तो कम से कम उनका 500 बीबी करा दें, नहीं तो उनका आईडी परमानेंट टर्मिनेट हो जाएगा, फिर वो बैक नहीं आएगा। फिर तो अगर वो जुड़ेंगे भी तो नीचे जुड़ेंगे, या फिर पता नहीं इसका कंपनी का क्या पॉलिसी है कि नीचे भी नहीं जुड़ सकते हैं, ये भी है। वो आपको अपडेट करते रहेंगे, हम आपको अपडेट मिल जाएगी। लेकिन अभी तक जो बात था वो अभी तक यही बात था। बाकी अब बात कर लेते हैं कि कुछ फ़ायदे को लेकर के। चलिए, नुकसान तो हम बात कर लिए कि आप बड़े लीडर को लाते हैं, या फिर कोई भी आप किन्हीं का ज्वाइनिंग 1 साल पहले करा दिए हैं, उनका परचेज नहीं कराते हैं तो उनका आईडी रिमूव हो जाएगा, ये नुकसान है। चाहे उनके नीचे 200 लोगों का टीम बन चुका है, फिर भी वो आएंगे तो ज़ीरो से करना पड़ेगा उनको। और अब बात कर लेते हैं क्या कि इनका जो एक तरीके से एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस मिलने वाला है, ज़रूर मिलने वाला है। जो लोग आपके साथ आते हैं तो वो क्या है कि इंस्टेंट परचेज करेंगे, या फिर आपके टीम में सपोज करते हैं कि 200 लोगों का ज्वाइनिंग है और 200 लोगों में से मात्र जो है 25 लोगों ने ख़रीदारी किया था, और वो 200 लोग बस ऐसे ही आईडी उनका लगा हुआ है। अब ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हो सकता है कि वो लोग बोलें कि ठीक है सर, हम परचेज करते हैं और कम से कम 500 बीबी करते हैं, तो वो क्या होगा कि आपका वहाँ पर बिजनेस बढ़ेगा। यानी क्या कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आपका क्या होगा, बिजनेस वॉल्यूम एक तरीके से बढ़ने वाला है। और साथ ही ये नुकसान भी है, नुकसान को लेकर के भी हम बात किए हैं और फ़ायदे को लेकर के भी बात किए हैं। और ये अब बात करते हैं कि कंपनी ऐसा क्यों करी, कंपनी ऐसा क्यों लाई। तो कंपनी का मानना है कि हम वैसे डिस्ट्रीब्यूटर को अपने साथ क्यों रखें जो कि अपना आईडी लगा करके 500 बीबी तक का भी परचेज नहीं किए हैं। मतलब कंपनी का ये मानना है कि आप अगर आईडी लगाए हैं तो आप किन्हीं का ज्वाइनिंग कराए हैं, या फिर कोई भी आपके साथ आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड देता है, तो वो बंदा कुछ ना कुछ सोच करके देता है। अब जब सोच करके दिया तो अब परचेज में क्या दिक्कत है। अगर 500 बीबी है तो 2000 रुपये का सामान ही है, तो 2000 का सामान लेने में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आज के समय में। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत लोग इस चीज़ को लेकर के भी इशू बनाते हैं कि 2000 का परचेज कैसे करें। तो सोचिए क्या कि जो 2000 का परचेज नहीं कर सकते हैं तो वो आगे कैसे इस बिज़नेस को ग्रो कर पाएंगे आपके साथ। तो ये भी है कंपनी का, ये भी मानना है। और कोई भी डिसीजन होता है, कुछ भी होता है ना, तो वो होता है क्या कि कंपनी का एक कोर कमेटी है। कंपनी का क्या
कि बहुत सारे लोग कोर कमेटी में आते हैं, जैसे क्या कि उसमें से हमारे अपलाइन भी है नितेश सर, वो भी कोर कमेटी में आते हैं। तो और सबके सहमति से ये फ़ैसला लिया गया है। मतलब क्या कि आपके जो सीनियर के सीनियर हैं, यानी क्या कि जो मैनेजर एंड एबव हैं, जो कि मैनेजर रैंक क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके जो कि एबव है, तो उन लोगों का एक कोर कमेटी बना हुआ है, कंपनी बनाई है कि कंपनी का कहना है कि हम कोई भी डिसीजन लेंगे ना, तो हम अपने से डिसीजन नहीं लेंगे, हम आप लोगों के सहमति से लेंगे। आप लोगों से सब पूछ लेंगे कि क्या ये सही रहेगा, क्या ये करना सही रहेगा, नहीं रहेगा, तो उनके बिहाफ पे हम डिसीजन लेंगे। तो सारे जितने सारे जो कि कोर कमेटी के मेंबर थे, तो वो बोले क्या कि ठीक है, हम इसको लेकर के सहमति देते हैं और आप ऐसा करिए कि किन्हीं का आईडी लगता है तो इंस्टेंट वो परचेज करें 500 बीबी कम से कम, और अगर वो नहीं कराएं तो उनका आईडी क्या है कि आप रिमूव कर दीजिए। ऐसा वो जो जितने सारे लोग थे कोर कमेटी में, उनका ये कहना हुआ। और हालांकि ये सही भी है और कई हद तक ये गलत भी है। मतलब क्या कि दोनों केस हैं, फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। ये नुकसान क्या है कि वो परचेज नहीं करते हैं, कुछ भी ख़रीदारी नहीं करते हैं, तो उनका आईडी रिमूव हो जाएगा। चाहे वो आप बड़े से बड़े लीडर को लाते हैं, उनका भी हो जाएगा। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या है कि अगर आप कैसे भी बोल करके उनको, और ये चीज़ है कि जब तक कि किसी के ऊपर कंडीशन नहीं लगता ना, 500 बीबी का जब तक कि आपके पास आपके ऊपर कंडीशन नहीं लगेगा ना, जैसे वेलकम बोनस में था, वेलकम बोनस में अगर मान के चलते कि 10 लोग आपके साथ ज्वाइन किए हैं, 10 लोगों का आप स्पॉन्सर किए हैं, तो आपको वेलकम बोनस क्यों जाए? क्योंकि जब तक कि आप 500 बीबी नहीं खरीदारी किए हैं। अब कुछ लोगों का कहना हुआ कि सर ये भी तो गलत है, हम क्यों खरीदारी करें, मेरा आईडी लगा तो आईडी लगे रहने दीजिए। लेकिन ये 500 बीबी कंपलसरी इसीलिए है कि आज कंपनी का ये भी मानना है कि सपोज करते हैं कोई ऐसे लीडर हैं जो कि 10 लोगों का ज्वाइनिंग करा दिए हैं और 10 लोग उसका स्पॉन्सर में है। अब वो 10 लोगों का ज्वाइनिंग करा करके डीएक्टिवेट हो गए, मतलब वो काम ही नहीं करने लगे, वो छोड़ दिए एस्टोनिया वन। अब वो जो 10 लोगों का फ्यूचर है, 10 लोगों का भविष्य है, अब उन 10 लोगों का करने से होगा। मतलब क्या 2500 बीबी करेगा तो उनको वेलकम बोनस यानी क्या कि 17 गुना 10 और 17,000 रुपया तक चल जाएगा। अब वो कंपनी का मानना है कि जब तक कि आप कुछ करिएगा ही नहीं, कुछ किए ही नहीं, तो आपको क्यों जाए 17,000 रुपया? आपको कुछ करना होगा तभी तो हम देंगे ना 17,000 रुपया आपको। तो ये चीज़ है 17,000 रुपया का यहाँ पर सवाल था। और ये सवाल 17,000 का नहीं बल्कि 17 लाख का भी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो कि कहने का आईडी लगाते हैं छोड़ देते हैं, तो उनका क्यों जाना है? तो इसीलिए ये कंडीशन रखा गया था। हम कैसे माने कि आप एक्टिव, आप कुछ लोग कहना है सर हम तो एक्टिव हैं, कैसे पता चलेगा? कंपनी कैसे जानेगी कि आप एक्टिव हैं, डीएक्टिवेट हैं, मतलब या फिर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कंपनी को कैसे पता चलेगा? तो ये बताएगा कौन? तो कहीं ना कहीं आपको, आप बोलने से नहीं होगा, क्योंकि आप बोलिएगा हज़ारों नहीं बल्कि लाखों डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब लाखों लोग एक एक करके नहीं बोलेंगे ना। अब क्या है कि 500 बीबी इसमें कंपलसरी है कि वेलकम बोनस लेने के लिए, हालांकि ये सही भी है। और बाकी अभी जो कि नया अपडेट लाई है कंपनी, तो इसको लेकर के भी, नए अपडेट को लेकर के भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा काम करने वाली है, आपका बिजनेस ग्रो कराने वाली है, लेकिन कई लोगों को नुकसान भी होने वाला है इसको लेकर के। तो बाकी हमारा ये इन्फॉर्मेशन था कि आपका 500 बीबी अगर आप भी नहीं किए हैं, सपोज करते हैं आपका आईडी लगा हुआ है बहुत समय पहले से और आप अभी तक 500 बीबी नहीं किए हैं, तो जल्दी से करा लें। क्या पता अगला नंबर आपका हो आईडी रिमूव होने का। तो आईडी अगर आप अपना बचाना चाहते हैं तो 2,000 रुपये का कम से कम परचेज एक बार आपको कर लेना है। तो बाकी हमारा ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक था। और अब है क्या कि कुछ लोगों का नुकसान फ़ायदा का, तो वो कभी होता है क्या कि कई बार कुछ चीज़ों में आपको एडवांटेजेस भी दिखता है, कुछ चीज़ों में आपको डिसएडवांटेजेस भी दिखता है। तो ये है। लेकिन आप अगर उन चीज़ों को लेकर के, अब कई लोगों का कहना है कि कंपनी ऐसा क्यों करी, कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, तो कंपनी एक मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम है और आपको अगर काम करना है तो उस सिस्टम के अनुसार चलना होगा, ना कि अपना सिस्टम बनाना होगा। मतलब क्या कि अगर आपको करना है एस्टोनिया वन में काम, तो जो कंपनी लाती है, जो कंपनी अपडेट लाई, उस अपडेट के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। तो ये है, क्योंकि आपके जो कि सीनियर के सीनियर यानी क्या जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, उन मेंबर का भी ये डिसीजन रहा था। तो चलिए, बाकी हमारा जो कि इन्फॉर्मेशन था यहीं तक था।
और हमारा जो कि वीडियो है हर मंगलवार आपका वीडियो आना है, चैनल पे डलना है। तो हमारी जो कि पूरी टीम काम करती है, यानी क्या कि वो हर मंगलवार हमारा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो आप अभी तक ये जो कि हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब हर मंगलवार हम वीडियो को डालें, कोई भी वीडियो एस्टोनिया 1 से रिलेटेड डालें, तो आप तक इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाए। जिससे क्या होगा कि आप सेफ़ रहेंगे, आप सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि कंपनी में आना बड़ी बात नहीं है, बल्कि कंपनी के हर एक रूल रेगुलेशन को समझना और साथ ही एक तरीके से उसके अकॉर्डिंग चलना, ये आपकी एक तरीके जिम्मेदारी है। और इन जिम्मेदारी को अगर आप छोड़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप सोचिए क्या कि कोई एक आदमी है जो प्लान बना रहे हैं, 1000 लोग उनके नीचे हैं, 1000 डाउनलाइन है। अब वो प्लान बना रहे हैं, 1000 बहुत समय पहले आईडी लगाए थे और उनके अपलाइन के माध्यम से 1000 लोग उनके नीचे आ गया। अब वो सोच रहे हैं कि काम करेंगे, लेकिन उनको ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं कि आईडी रिमूव कर दिया जाता है। अगर 500 भी नहीं करेंगे तो क्या होगा उसके साथ, तो बहुत लोगों का रिमूव हो जाएगा, आईडी हट जाएगा उनका। अब फिर से वो आएंगे तो फिर से करेंगे स्टार्ट। इसीलिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है आप तक पहुंचना। छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन बोलता है, छोटा छोटा चीज़ों से आप एक दिन बहुत बड़े बनते हैं। तो इसीलिए आप अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं और लाइक कर दें इस वीडियो को, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। तो बाकी अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।